बात सदा साथ रहे। नया साल मुबारक, नया साल मुबारक। हर पल में खुशी, हर दिन में सुख रहे। ओम शांति का नारा लगाएं, इस नए वर्ष में स्वर्ग बनाए। निश्चय और हिम्मत साथ लेकर चलें। राजयोग की राह पर आगे बढ़े। पुराने विकार अब छोड़ देंगे। नए दैवे गुण अब धारण करेंगे। काम क्रोध लोभ को अलविदा कहें। शांति प्रेम पवित्रता को गले लगाए। यह वर्ष बने परिवर्तन का वर्ष। हर दिन बने पुरुषार्थ का दिन। अमृत वेला में बाप को याद करें। आत्म अभिमानी बन जीवन जिए। 365 दिन, 365 मौके। हर दिन एक नया पाठ सीखने का। हर पल है कीमती, हर क्षण है अनमोल। बाप की याद में खुद को खोने का। पुरानी गलतियों को माफ कर दे। नए इरादों से आगे बढ़े। संगम युग का यह सुनहरा समय है। खुद को बदलने का यही अवसर है। नया साल, नई उमंग, नया जोश, नया संकल्प, नई ऊर्जा। नया होश। हम बदलेंगे, दुनिया बदलेगी। हम संवरेंगे, दुनिया संवरेगी। मधुबन की मुरली हर दिन सुनेंगे। सात्विक जीवन हर पल जिएंगे। सेवाधारी बनकर रोशनी फैलाएंगे। इस नए वर्ष में स्वर्ग लाएंगे। ये साल बने कर्मातीत बनने का। विकर्म विनाश होने का। संस्कार बदलने का। स्वभाव निखारने का। देवता बनने का। ताज पहनने का। 365 दिन, याद की यात्रा। 365 दिन सेवा का व्रत। हर सुबह नई, हर शाम मीठी। बाप के साथ हर घड़ी सुहानी। नया साल मुबारक, सभी को शुभकामनाएं। शिव बाबा की कृपा सदा बनी रहे। उनके चरणों में हम चलते रहें। नया साल, नया साल, नया साल नया साल। शुभ हो, मंगलमय हो। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। चलिए सभी अब एक की याद में बैठेंगे। बस मेरा एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, और वो शिव बाबा स्वयं टीचर बनकर मुझे पढ़ाने आया है और मैं उनके क्लास में स्टूडेंट के रूप में बैठी हूँ और बाबा की सारी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प करती हूँ। तो आज बाबा की मुरली सुनेंगे 1 जनवरी की 2026। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। प्रश्न है, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो समझदार है उन्हें अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं तो क्या कहलाएंगे?
अगर खुशी नहीं तो बुद्धू। ठीक है, जिस दिन आपकी खुशी गायब मतलब बुद्धू, जो भगवान खुशी बांटने आए हैं और हम खुश नहीं। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, वह दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे, रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे, बाप का परिचय देने बिगड़ रह नहीं सकेंगे। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, यह दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप बैठ दादा द्वारा समझाते हैं। 1 मिनट। रहने दो। ए सरस्वती, अच्छा अच्छा, मैं बात कर। मैं बाद में बात करती हूँ, थोड़ा देर व्हाट्सएप में आया है। अच्छा ले जाओ, हो गया। फोन आ ही रहा है। पढ़ देंगे, क्लास करा रही हूँ तो। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? जी समझा। दीदी। जी। बाप बेट समझाते हैं, यह दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप बेट दादा द्वारा समझाते हैं। तुम जैसे समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता, यह है भगवानुवाच। माना भगवान कह रहे हैं, दादा को भगवान नहीं कहा जाता। कौन दादा को? कौन सी दादा की बात हो रही है? कौन दादा? ब्रह्मा बाबा। अच्छा। बाप मुख्य क्या समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो। यह क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परम पिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। यह बुद्धि में ज्ञान है ना? यह बुद्धि में ज्ञान है कि हम पावन बनने वाले हैं। माइक ऑफ करके रखेंगे। नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप है। उनको ही पतित पावन बाबा कह बुलाते हैं। पतित पावन, साथ में उनको बाप कहते हैं। बाप को आत्माएं बुलाती हैं, शरीर नहीं बुलाएगा। हमारी आत्मा का बाप पारलौकिक है, वही पतित पावन है। यह तो अच्छी रीति याद रहना चाहिए। यह नई दुनिया है, यह पुरानी दुनिया है, यह समझ तो सकते हैं ना? ऐसे भी बुद्धू हैं जो समझते हैं हमको सुख अपार है। हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं, परंतु यह भी समझना चाहिए कि कलयुग को कभी स्वर्ग कह नहीं सकते। नाम ही है कलयुग। पुरानी पतित दुनिया, अंतर है ना? मनुष्यों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता है। बिल्कुल ही जड़ीभूत अवस्था है। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। बाबा भी लिखते हैं, तुम्हारे गांव निवासी तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, समझते नहीं है, क्योंकि दूसरों को समझाते नहीं है। खुद पारस बुद्धि बनते हैं तो दूसरों को भी बनाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें लज्जा आदि की तो बात नहीं। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पड़े हैं, तो वह भूलते नहीं है। कैसे भुलाए? भुलवाने की ताकत भी तो एक बाप के पास ही है। बाप बिगैर यह ज्ञान तो कोई दे नहीं सकते। गोया सब अज्ञानी ठहरे। उनका ज्ञान फिर कहाँ से आए? जब तक ज्ञान सागर बाप आकर न सुनाए। तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया, सतो प्रधान माना दैवी दुनिया। फर्क तो है ना? देवी देवताएं ही पुनर्जन्म लेते हैं, समय भी फिरता रहता है, बुद्धि भी कमजोर होती जाती है। बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिले वह फिर खलास हो जाती है। अभी तुमको बाप समझाते हैं,
तो तुम कितने रिफ्रेश होते हो? तुम रिफ्रेश थे और विश्राम में थे। बाप भी लिखते हैं ना, बच्चों को आकर रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। रिफ्रेश होने बाद तुम सतयुग में विश्रामपुरी में जाते हो। वहां तुमको बहुत विश्राम मिलता है। वहां सुख, शांति, संपत्ति आदि सब कुछ तुमको मिलता है। तो बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने, विश्राम पाने। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं, विश्राम भी बाबा के पास लेते हो। विश्राम माना शांत, विश्राम मतलब आराम करना, विश्राम मतलब रेस्ट। ठीक है, थक कर विश्रामी होते हैं ना, कोई कहाँ जाते हैं विश्राम पाने। उसमें तो रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं। यहाँ तुमको बाप रोज समझाते हैं, तो तुम यहाँ आकर रिफ्रेश होते हो। याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। सतो प्रधान बनने के लिए ही तुम यहाँ आते हो। उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? मीठे मीठे बच्चे, बाप को याद करो। बाप ने सारी शिक्षा तो दी है, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुमको विश्राम कैसे मिलता है, और कोई भी यह बातें नहीं जानते, तो उन्हों को भी समझाना चाहिए, ताकि वह भी तुम जैसा रिफ्रेश हो जाए। अपना फर्ज ही यह है, सबको पैगाम देना। अविनाशी रिफ्रेश होना है, अविनाशी विश्राम पाना है। सबको यह पैगाम दो, यही याद दिलाना है कि बाप को और वर्षे को याद करो। है तो बहुत सहज है। बेहद का बाप स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का ही वर्षा देते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर, माया के श्राप और बाप के वर्षे को तुम जानते हो। जब माया रावण का श्राप मिलता है, तो पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म, तो धन भी खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है, वह भी बाप ने समझाया है। कितने जन्म लगते हैं। दुख धाम में कोई विश्राम थोड़ी होता है, सुख धाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती है। जन्म जन्मांतर भक्ति थका देती है, कंगाल कर देती है। यह भी अब तुमको बाप समझाते हैं। नए नए आते हैं तो कितना समझाया जाता है। हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोच करते हैं, समझते हैं कहाँ जादू ना हो। अरे, तुम कहते हो जादूगर, तो मैं भी कहता हूँ जादूगर। परंतु जादू कोई वह नहीं है जो भेड़ बकरी आदि बना दे, है ना। भगवान जादूगर है तो जादूगर का मतलब ये नहीं है कि कोई भेड़ बकरी या कुछ और बना दे ना। वो तो उससे भी बड़ा जादूगर देखा जाए, जानवर तो नहीं है ना। यह तो बुद्धि से समझा जाता है। गायन भी है सुर मंडल के साज से। इस समय मनुष्य जैसे रीढ़ मिसल है, भेड़ बकरी मिसल है ना, जहां बांधो, जहां हाको, जहां बोलो, बस वही करने लगते हैं, अपना बुद्धि नहीं चलाती। इसलिए बाबा ने कहा यह बातें यहाँ के लिए है, सतयुग में नहीं गाते। इस समय का ही गायन है चंडिका का। कितना बड़ा मेला लगता है, सुना है चंडिका? पूछो वो कौन थी तो क्या कहेंगे? कौन थी चंडिका? कौन थी चंडिका? देवी के रूप में पूजा करती हैं दीदी। अभी भी पूजा करते हैं, है ना, और चंडिका देवी के ही कहते हैं और अच्छा मानते हैं, है ना। लेकिन चंडिका वास्तव में ऐसी कोई नाम वाली देवी तो होगी नहीं, है ना। काली वाली और इस चंडिका वाली, इस टाइप के नाम वाले ना। अभी के समय पे कोई ऐसा नाम रख दे किसी को तो खुश रहे। नाम भी यूनिक से यूनिक ढूंढते रहते हैं, और सुंदर से सुंदर। हाँ? और चंडिका बंडिका ऐसा तो कोई नाम नहीं होगा वास्तव में। अभी जो गलत काम करता है, बाबा की श्रीमत पर नहीं चलता है, तो बाबा उसको ही नाम देता है ये चंडिका है। लेकिन फिर भी उसकी पूजा होती। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो पुरुषार्थ किया है ना। आखिर भगवान को तो समझा था ना, इसलिए पुरुषार्थ किया, इसलिए फिर भी उसकी पूजा होती है। बाकी सत्युग में ऐसे कोई देवी नहीं होगी। अब ऐसा नाम तो वहां होता नहीं। सतयुग में तो सदैव शुभ नाम होता है। कैसे नाम होते हैं? श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को।
सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठ कहा जाता है। कलयुगी विशेष संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे कहेंगे? श्री माना श्रेष्ठ। अभी के मनुष्य तो श्रेष्ठ है नहीं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। फिर देवता से मनुष्य बनते हैं, क्योंकि 5 विकारों में जाते हैं ना। रावण राज्य में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, वहां है देवताएं। उनको डीटी वर्ल्ड, इसको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। डीटी वर्ल्ड को दिन कहा जाता है और ह्यूमन वर्ल्ड को रात। ठीक है, वो देवी देवताओं की दुनिया है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? देवताओं की दुनिया को दिन कहते हैं। ये मनुष्य है, इसलिए इसको रात कहते हैं। दिन सोजरे को कहा जाता है, रात अज्ञान अंधियारे को कहा जाता है। इस फर्क को तुम जानते हो। तुम समझते हो हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अभी सब बातें बुद्धि में है। ऋषि मुनियों से पूछते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो वह भी नेति नेति कर गए, हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो हम भी पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप को नहीं जानते थे। वह है असुल अविनाशी बाबा, आत्माओं का बाबा। तुम बच्चे जानते हो हम उस बेहद के बाप के बने हैं, जो कभी जलते नहीं है। यहाँ तो सब जलते हैं, रावण को भी जलाते हैं। शरीर है ना, फिर भी आत्मा को तो कभी कोई जला नहीं सकते। तो बच्चों को बाप यह गुप्त ज्ञान सुनाते हैं, जो बाप के पास ही है। यह आत्मा में गुप्त ज्ञान है। आत्मा भी गुप्त है। आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी मत बनो। क्या सुना? क्या सुना? बच्चे देह अभिमानी मत बनो। क्या सुने बाकी? और बोलो। देही अभिमानी मत बनो। देह देह तो ये सही अभिमानी सुना आपने? दीदी देह देही अभिमानी बनो होना चाहिए। हम्म। है ना? हाँ, तो ध्यान दीजिए बच्चे, देह अभिमानी मत बनो। अपने को देह नहीं समझो, देही अभिमानी तो बनो। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि वीडियो ऑन करके बैठते नहीं है, तो मुझे क्या मालूम कि कौन रोटी बेल रहा है तो कि कौन सब्जी काट रहा है, और कौन सुन रहा है कि कौन सो रहा है ना? इसलिए ध्यान दीजिए। आत्माभिमानी बनो, नहीं तो जैसे उल्टे बन जाते हो, अपने को आत्मा भूल जाते हो। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। ड्रामा में जो नूंद है वो हूबहू रिपीट होता है, यह बुद्धि में है। यह भी नॉलेज बुद्धि में है। आसमान का कोई भी पार नहीं पा सकते, धरती का पा सकते हैं। आकाश सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है। कई चीजों का पार पा नहीं सकते, जबकि कहते भी हैं आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल है। शास्त्रों में सुना है ना, तो ऊपर में भी जाकर देखते हैं, वहां भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया बसाई तो बहुत है ना। भारत में सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म था और खंड आदि नहीं था, फिर कितना बसाया है? तुम विचार करो। भारत के भी कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना का कंठा होता है, दिल्ली परिस्तान थी, इसको कब्रिस्तान कहा जाता है, जहां काले मृत्यु होती रहती है। अमर लोक को परिस्तान कहा जाता है, वहां तो बहुत नेचुरल ब्यूटी होती है। भारत को वास्तव में परिस्तान कहते थे। यह लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक है ना, कितने शोभावान है, सतो प्रधान है ना। नेचुरल ब्यूटी थी, आत्मा भी चमकती थी तो शरीर भी चमकता था। यहाँ तो आत्मा ही डल हो गई तो शरीर भी डल हो गया, इसलिए ऊपर से लिपा पोती करके चमकाना पड़ता है। लेकिन आत्मा को लिपा पोती करने का लोगों के अंदर में बुद्धि नहीं आ रही है, कि जैसे शरीर हमारा चमक नहीं रहा है, शरीर हमारा क्षीण हो रहा है, ऐसे आत्मा भी क्षीण हो रही है, उसकी भी चमक जा रही है, उसको भी चमकाना है, तो वहां पे बुद्धि नहीं जा रही है। करो ना तुम झाड़ू। कहाँ झोली झोला के रख। तो बाबा कहते हैं
बच्चों को दिखाया था ना कृष्ण का जन्म कैसे होता है, सारे कमरे में ही जैसे चमत्कार हो जाता है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अभी तुम परिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, नंबरवार तो जरूर चाहिए, एक जैसे सब हो न सके। विचार किया जाता है, इतनी छोटी आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजाती है। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाता है। सारी दुनिया के एक्टर्स वही पार्ट बजाते हैं जो अनादि बना हुआ है। यह सृष्टि भी अनादि है, उसमें हर एक का पार्ट भी अनादि है। उनको तुम वंडरफुल तब कहते हो जबकि जानते हो यह सृष्टि रूपी झाड़ है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ड्रामा में फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय लेते हैं। बुद्धि में फर्क है ना, आत्मा मन बुद्धि सहित है ना, तो कितना फर्क रहता है। बच्चों को मालूम पड़ता है हमको स्कॉलरशिप लेने की है, तो दिल अंदर खुशी होती है ना। ये यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखने में आते हैं, तो जरूर खुशी होगी ना। अभी तुम जानते हो यह बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हैं, नहीं तो कभी कोई आ ना सके। यह है एम ऑब्जेक्ट। क्या है एम ऑब्जेक्ट? देवी क्या देवता है? बनना। ओम शांति। अच्छा लक्ष्मी नारायण। अच्छा, ये है एम ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई स्कूल कहाँ भी नहीं होगा जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट देख सके। पढ़ेंगे अभी और बनेंगे अगले जन्म में, है? तुम देख रहे हो यह स्वर्ग के मालिक हैं, हम ही यह बनने वाले हैं। हम अभी संगम युग पर हैं, न उस राजाई के हैं न इस राजाई के हैं। हम ही यह बनने वाले हैं। हम बीच में हैं, जा रहे हैं कि भैया बाप भी है निराकार और बोट आत्मा भी है निराकार, है ना। मतलब जो ले जाने वाला है वो भी निराकार और जो जाने वाली है वो भी निराकार। बोट को खींचकर परम धाम में ले जाते हैं। इन कारपोरियल बाप इन कारपोरियल बच्चों को ले जाते हैं, बाप ही बच्चों को साथ में ले जाएंगे। यह चक्र पूरा होता है, फिर हूबहू रिपीट करना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, छोटा बनकर फिर बड़ा बनेंगे। जैसे आम की गुठली को जमीन में डाल देते हैं तो उनसे फिर आम निकल आएंगे। वह है हद का झाड़। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। समझ में आया? जैसे आम के बीज से आम का पेड़ निकल आता है, ऐसे ही फिर हम आत्मा से फिर दूसरा शरीर का निर्माण हो जाएगा, फिर दूसरे शरीर में हम चले जाएंगे। इनको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग तक सब पाठ बजाते रहते हैं। अविनाशी आत्मा 84 के चक्र का पाठ बजाती है। लक्ष्मी नारायण थे जो अब नहीं है, चक्र लगाए अब फिर यह बनते हैं। कहेंगे पहले यह लक्ष्मी नारायण थे, फिर उन्हों का यह है लास्ट जन्म ब्रह्मा सरस्वती। अभी सबको वापिस जरूर जाना है। स्वर्ग में तो इतने आदमी थे नहीं, न इस्लामी न बौद्धि न क्रिश्चियन, न सब कोई नहीं था। कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे सिवाय देवी देवताओं के। यह समझ भी कोई में नहीं है। समझदार को टाइटल मिलना चाहिए ना। जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ से पद पाता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से ही यह एम ऑब्जेक्ट देख खुशी होनी चाहिए। होती है मुरली सुनते सुनते खुशी? कि हम किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या बनने वाले हैं। खुशी का तो पारावार नहीं। पाठशाला व स्कूल हो तो ऐसा है कितनी गुप्त, परंतु जबरदस्त पाठशाला है। क्यों कहा बाबा ने जबरदस्त पाठशाला? इतना जोर क्यों दिया जबरदस्त है? क्या समझ रहे हैं इससे? इसको क्या समझ में आ रहा है बताओ? दीदी पढ़ाने वाला कितना ऊंचा है और पढ़ा कितनी ऊंची पढ़ाई रहा है। हम्म पढ़ाने वाला ऊंचा और पढ़ा कितना ऊंचा रहा है। और बताए? तब आप हम्म
तुम बच्चों को जानते हैं, हम वेद के बाप से पढ़ते हैं ना। और बताएं, और आ सकता है आंसर, वो जो मैं आंसर चाह रही हूँ वो नहीं आया अभी। इस और पढ़ाई से बताइए। हम लोग लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये तो है ही है। और भूमि बहन, अनुपमा बहन, अंकिता बहन, अनीता बहन, सीमा बहन, पूनम बहन है, ये सबको तो बोलो। मुरली ओम सुन रहे हो ना शांति। सभी? बाबा ने कहा इस पढ़ाई की ओम शांति दीदी। अगले जन्म के, इस पढ़ाई के अगले जन्म में मिलता है। अगले जन्म में स्कॉलरशिप। मिलेगा। बाबा ने बोलो बाप को एनिवर्सरी को याद करो। और दीदी बाबा ने बहुत सुंदर बताया कि इतनी बड़ी पढ़ाई है जो दुनिया में कोई जानते भी नहीं है, और घर हम्म में साधारण रीति बैठ के हम लोग ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं और ऊंचे से ऊंचा पद, पूज्य पद पाने वाले हैं। हम्म और बताएं। ओम और शांति आंसर दीदी। और पूछिए। हाँ। दीदी बाबा ने और यहाँ कहा है कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त है। तो गुप्त रूप से बाबा आते हैं और हमें पढ़ाते हैं, और जबरदस्त इसलिए है कि ये पढ़ाई सिर्फ हमें कल्प बाद ही एक ही बार संगम युग में मिलती है। और ओम शांति दीदी। ओम तमो शांति। हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हम्म चलो, सबके आंसर सही है। और यहाँ पे बाबा ने जो कहा जबरदस्त, मतलब कितनी गुप्त है परंतु जबरदस्त पाठशाला है। मतलब कि जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज, इतने बड़े बड़े देखो सेंटर बने हैं। और वो माउंट आबू में तो हमारा जो हेड क्वार्टर है वो इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी भगवान गुप्त है। फिर भी लोगों को नहीं पता, इतना बड़ा कॉलेज, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, इतने बड़े सेंटर, इतना बड़े बड़े जगह पे बोर्ड लगे हैं, इतना जबरदस्त है कॉलेज है, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं मालूम कि यहाँ ऐसी पढ़ाई होती है। फिर भी नहीं मालूम कि ये पढ़ाई से लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। फिर भी नहीं मालूम कि ये पढ़ाई देवी देवता बनाने वाली, फिर भी नहीं मालूम कि ये राजधानी स्थापन करने वाली पढ़ाई है, सत्युग लाने वाली पढ़ाई है। और पढ़ाने वाला भी स्वयं, स्वयं परमात्मा भगवान ईश्वर, वो जगत का रचयिता इनको पढ़ा रहा है। मतलब देखो कितना गुप्त है और है कितना जबरदस्त। मतलब जैसे वो स्कूल होता है, वो कॉलेज होता है, वो यूनिवर्सिटी होती है, वैसे ही यहाँ वहां सब फैसिलिटीज मिलती है ना। तो यहाँ भी तो सब कुछ मिलता है, माउंट आबू में जाओ, लेकिन फिर भी गुप्त। आत्मा को पढ़ना है, फिर चाहे सोने के तख्त पर, चाहे लकड़ी के तख्त पर चढ़े ना, पढ़ना तो आत्मा को है। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवान वाच है ना, पहले नंबर में है। यह विश्व का प्रिंस। बच्चों को अब पता पड़ा है। कल्प कल्प बाद, कल्प कल्प बाद भी आकर अपना परिचय देते हैं। मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूं। देवताओं में यह ज्ञान थोड़ी होगा, ज्ञान से देवता बन गए, फिर पढ़ाई की दरकार नहीं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की। देखो अभी स्कूल की पढ़ाई हम पढ़ते हैं तो फिर क्या करते हैं, वो पढ़ाई को बुद्धि में रखते हैं, और उसको ही उसके अनुसार ही जब कोई जॉब लगता है या किसी क्षेत्र में हम आगे जाते हैं तो उस पढ़ाई को यूज करते हैं। हाँ, हमने ये सीखा था स्कूल में, हाँ इसका ये आंसर है, या इसका इस तरीके से मेजरमेंट लेना है, इसका ये करना है, तो उसको यूज करते हैं। और यहाँ हम वो पढ़ रहे हैं और भूल जाएंगे, लेकिन उसका जो संस्कार वो नेचुरल रूप में सत्युग में पहुंच जाएगा, और उस संसार से कारोबार होंगे, उस संसार से हम अपना राज्य चलाएंगे ना। तो कितना समझने वाली बातें हैं ना। याद नहीं करना पड़ेगा कौन सा फार्मूला, कौन सा वो कि किसी को फोन लगाओ, है ना। बस पढ़ना यहाँ है, और प्रारब्ध पाना वहां है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो इतने सुंदर मुरली सुनाई, इतना प्यार भरा पालना दे रहे हैं।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। इस पति दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। ओके? इस पति दुनिया का बुद्धि से क्या करना है? संन्यास कर पुरानी देह और पुराने देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। मतलब अब देखो तपस्या मास भी शुरू हो गया और संगम युग लास्ट स्टेज में है, तो हमें अपना बुद्धि बाबा से लगाना है। दूसरा है अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। ठीक है? रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। पहली बात तो रूहानी सर्विस करते हैं कि नहीं करते बताओ। रूहानी सर्विस करेंगे तब तो लज्जा की बात आएगी, है ना? किसी को इंसल्ट लगता है या किसी को शर्म आता है ना, किसी को उसका मान अपमान फीलिंग आती है, तो ये सब नहीं आना चाहिए। फिर है आज का वरदान। संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक ने कहा दूसरे ने माना, यह सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड है ना। देखो बाबा के हम बच्चे अपना एक यूनिटी बना के चलते हैं ना। आप देखो हमारे इतने सारे जो क्लासेस हो रहे हैं, अमृत वेला का योग होता है, फिर मुरली क्लास, फिर इस समय क्लास, फिर शाम को क्लास, फिर अलग से पुरुषार्थ करने का या अलग से और कोई मैसेज डालते हैं, है ना। तो इसमें एक अकेला तो नहीं कर रहे हैं ना, हम अकेले सब मिल के कर रहे हैं और सब मिल के करते हैं तो इस सेवा में क्या मिलती है? सफलता मिलती है। लेकिन ये इसमें भी क्या होता है? संगठन। तो संगठन का क्या हो? रिस्पॉन्ड मिलता है और सेवा अच्छी होती है। एक ने कहा दूसरे ने माना, है ना। तो हम जैसे अभी ऑनलाइन के जरिए ही सेवा कर रहे हैं जो भी, तो ऑनलाइन में भी इस चीज का ध्यान रख रहे हैं ना। हमने जो भी कह दिया तो उसको हर कोई उसको स्वीकार कर लेता है। किसी कारण से कोई नहीं है और कोई अपना सेवा दे रहा है तो तुरंत उसको दूसरा स्वीकार करके ले लेता है। मतलब मिलके सब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बाबा कहता है ये क्या है? स्नेह है, प्यार है, एक दो को आगे बढ़ाना और बढ़ना, है ना। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं, है ना। लगता है कि अरे हमको भी जाना चाहिए, इनकी एकता कितनी अच्छी, इनका संगठन कितना अच्छा है ना। एक ने कहा, जो जैसा कह दिया उसको हर कोई तैयार हो जाता है मानने को। मम्मी पानी संगठन ला। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहां माया देखती है कि इनकी युक्ति है, घेराव है, तो वहां आने की हिम्मत नहीं रखती। एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सत्युग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। देखो यहाँ एकता रहेगी तब तो हम सत्युग में सब एक बन के रहेंगे ना। तो वो सारे संस्कार हमको यहीं लाने हैं। ठीक है। यह है आज का स्लोगन। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। ठीक है। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। हम कर्म में इतना तल्लीन ना हो जाए, अपना कारोबार इतना ना बढ़ा ले, हम इतना मगन ना हो जाए कि हम योग के लिए टाइम ना दे सके, योग के लिए हमारे पास समय ही ना बचे कि हम उस समय हम बैठ के योग करें, ज्ञान करें, ध्यान करें, तो वो हमसे ना हो, है ना। तो ऐसा हमारा कर्म का बंधन ना हो। और योग में भी हम इतना रुझान होता है, योग में जब प्राप्तियां होने लगती, योग में जब टेस्ट आने लगता है तो लोगों को काम धाम नहीं दिखता, लगता है बस योग करूं, योग करूं, योग करूं, और बस वो एक जगह ही बैठ जाता है। तो वो ऐसा भी ना हो कि हम बस योग करते ही रह जाएं और लोग हमको बोले हमारा काम नहीं हो रहा है, टाइम पे ना बच्चों को खाना मिल रहा है, ना टाइम पे कोई सामान व्यवस्थित हो रहा है, ना टाइम पे। तो ये सब क्या है? तो ये भी अब योगी बच्चों के लक्षण नहीं है।
तो अगर हमें सफल योगी बनना है तो कर्म और योग दोनों का हमें बैलेंस रखना होगा। कर्म के समय हम कर्म करें, योग के समय हम योग करें। योग के लिए हम जितना टाइम दें, कर्म के लिए भी टाइम दें। कर्म में जितना टाइम दे रहे हैं, ऐसे हमें योग के लिए भी टाइम निकालना होगा, तब कहेंगे बैलेंस। संगम युग सर्व तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों को नए युग के साथ नए वर्ष की बहुत बहुत शुभ बधाइयां। नए वर्ष का यह पहला जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का मास है। हम सभी बाबा के बच्चे अव्यक्त वतन की सूक्ष्म लीलाओं का अनुभव करने तथा स्वयं को ब्रह्मा बाप समान संपन्न व संपूर्ण बनाने के लिए पूरा ही मास अपनी बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति बनाने के लिए मन और मुख का मौन रखें। बुद्धि बल से अव्यक्ति वतन की सैर करें। इसी लक्ष्य से इस मास के अव्यक्त इशारे भेज रहे हैं। अव्यक्त इशारे हैं आज का। अब आज 1 जनवरी है और आप सबको भी मालूम होगा कि हर महीने का अव्यक्त इशारा चेंज होता है और हर महीने उस जो अव्यक्त इशारे मिलते हैं उस आधार पे ही हमें पुरुषार्थ करना होता है। तो वैसे भी जनवरी मास हम तपस्या मास कहते हैं और विशेष तपस्या चलती है और इस तपस्या में जो हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं उस पर हमें विशेष ध्यान भी देना है। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बाप दादा चाहते हैं मेरा एक एक बच्चा मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे के अधिकारी बने। अभी के अभ्यास की सतयुग में नेचुरल लाइफ होगी, लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। इसलिए अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो और निवारण करो। आया समझ में? आया समझ में? जैसे ब्रह्मा बाबा बंधन मुक्त स्थिति में रहे, है ना, बंधन मुक्त बन रहकर फिर जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त किया। ऐसे हमें भी इस महीने में यही पुरुषार्थ करना है कि हमें भी बंधन मुक्त सारा कारोबार संभालना है, करना है, फिर भी बंधन मुक्त। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन बनाना है। तो अपने आप को देखो कि कौन सा बंधन मुझे खींचता है। बच्चों का परवरिश का बंधन खींचता है, ड्यूटी का खींचता है, कोई कारोबार खींचता है, कि मुझे लौकिक में मोह खींचता है, या किसी भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ खींचता है, या किस चीज से। आप अपना खुद का आज डायरी लेके नोट करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे और उसका कारण निकालेंगे और उस कारण का फिर निवारण करेंगे। कौन सा ऐसा बंधन है जिसके कारण मेरा योग नहीं लगता? कौन सा ऐसा बंधन है जिसके कारण मैं मुरली क्लास नहीं कर पाती? कौन सा ऐसा बंधन है जिसके कारण मैं सेवा में टाइम नहीं दे पाती? तो वो कारण निकाले और फिर उसका निवारण करें। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है। ठीक है? तो ये थी आज बाबा की मुरली।